तो जी ये गाड़ी सीएनजी पर चलती है और साथ साथ में बहुत बड़े ट्रक भी सीएनजी पे चलते हैं, आपने सड़कों पे ज़रूर से देखे होंगे। लेकिन आपके मन में एक सवाल ज़रूर से आता होगा कि अगर आपके पास में टोयोटा की फॉर्च्यूनर या फिर महिंद्रा की थार रॉक्स ऐसी भारी भरकम गाड़ियां हैं तो उनमें सीएनजी क्यों नहीं लगा सकते, क्या उनमें सीएनजी लगाना वर्थ है या नहीं। इस वीडियो में आखिरी तक आप ज़रूर से जान जाओगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो जी सीएनजी अपने आप में एक बहुत क्लीनर फ्यूल है, बहुत अच्छा आपको लोड खींचने में क्षमता देता है। लेकिन इन गाड़ियों में जब हम सीएनजी को डलवाते हैं तो इनका इंजन उस तरह से ट्यून किया गया है कि आपकी गाड़ी सीएनजी पे आराम से चल सकती है। और इसके साथ में बात करें ट्रक की, तो ट्रक में भी इस तरह से इंजन सेटअप किया जाता है कि उसे आप सीएनजी पे बड़े ही आराम से चला सकते हो। लेकिन वही सेटअप आपकी जो फॉर्च्यूनर हो गई या फिर थार हो गई या फिर कोई भी ऐसी बड़े इंजन वाली गाड़ी हो गई कि जो आप पेट्रोल मॉडल में लेते हो और उसमें आप सीएनजी डालने की कोशिश करते हो तो बहुत तकलीफें आती हैं। अब वैसे तो ये गाड़ी भी पेट्रोल पे चलती है और सीएनजी पर भी चलती है, लेकिन इन गाड़ी का इंजन इस तरह से डिज़ाइन है, यहाँ पे स्पेस भी उस तरह से डिज़ाइन है कि दोनों चीज़ पे चल सकता है। लेकिन अगर आप अपनी ऐसी कोई हैवी लाइन वाली गाड़ी में सीएनजी किट को इंस्टॉल करते हैं, वैसे तो अगर हम बात करें आज की डेट में तो बहुत सारे ऐसे सर्विस सेंटर्स हैं कि जहां पे इतनी अच्छी भली गाड़ियों में सीएनजी को फिट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि आप अगर ऐसी कोई भी गाड़ी में सीएनजी किट को इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपके पास आता है कि उस किट का बहुत ज़्यादा वैल्यू हाई होता है, यानी कि तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए तक मुझे लगता है तहाँ तक ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अगर इनसे सस्ती वाली किट आप अगर लगवाते हो तो गाड़ी तो बिगड़ेगी और साथ साथ में न जाने कितनी क्या क्या चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो जैसे आपको पता ही है कि अगर आप अपनी गाड़ी को इतनी हैवी इंजन के साथ में लेते हो, फॉर्च्यूनर या फिर थार महिंद्रा की जो अपनी XUV 700 हो गई, ऐसी कोई भी गाड़ी को अगर आप पेट्रोल में लेते हो तो इसमें आपको बहुत अच्छा टॉर्क मिलता है, बहुत अच्छा पावर मिलता है, जिससे आप कहीं पे भी ऑफ रोडिंग के लिए जाते हो तो बहुत अच्छी तरह से आपकी गाड़ी परफॉर्म करती है। लेकिन अगर यहीं अचानक से आप अपनी गाड़ी को सीएनजी में कन्वर्ट कर देते हो तो उसके बाद में कोई कितना भी कह ले, यहाँ पे कहने वालों की कमी नहीं है कि भाई हम ऐसा ट्यूनिंग कर देंगे कि आपकी गाड़ी पेट्रोल जैसा ही चलेगी, भाई नहीं चल सकती। इतना हैवी इंजन जहाँ पे थार में तकरीबन आपको 2000 सीसी का इंजन मिल जाता है, फॉर्च्यूनर में 2700 सीसी का इंजन आपको मिल जाता है, ऐसे और भी कई सारे इंजन ऑप्शंस हैं। ये केवल 1200 सीसी का इंजन, 3 सिलेंडर इंजन इसमें है। अगर इसकी मैं बात करूं, कंपनी फिटेड ये गाड़ी सीएनजी में है और जब मैं इसको सीएनजी में चलाऊं और उसके बाद में पेट्रोल पे चलाऊं तो फ़र्क पड़ता है। जब इतनी बड़ी कंपनी ने इतने सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद में एक किट बनाई, उसको गाड़ी में इंस्टॉल किया, अगर वो पूरी कंपनी इस चीज़ को शॉर्ट आउट नहीं कर पाती तो मुझे पता है भाई कोई भी लोकल वेंडर या फिर कोई भी ऐसा लोकल मैकेनिक इस चीज़ को कभी भी शॉर्ट आउट नहीं कर सकता कि आपको पेट्रोल जैसी पावर सीएनजी में मिल जाए। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप इस चीज़ में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, यानी 17-20 का डिफरेंस आप अपनी गाड़ी में सहन कर सकते हो, तो शायद आपके लिए सीएनजी काम की हो सकती है। लेकिन कभी भी इतनी अच्छी भली गाड़ियों में सीएनजी डाल के आप ये मत सोचना कि जैसी गाड़ी पेट्रोल में चल रही थी वैसी चल जाएगी। जी ये जो सीएनजी किट्स होती हैं जो इतनी हैवी गाड़ियों में गिरती हैं, ज़्यादातर किट्स इनमें ऐसी होती हैं कि अगर आप इंस्टॉल करते हो उसके बाद में अगर आपकी गाड़ी 4 सिलेंडर इंजन है तो उसमें 3 सिलेंडर में सीएनजी चलती रहेगी, किसी एक सिलेंडर में वहाँ पे पेट्रोल साथ में जाती रहेगी। यानी हो सकता है कि हर 100 किलोमीटर पे आपको तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल की खपत होगी ही, क्योंकि ये पूरी गाड़ी कम्प्लीटली सीएनजी पे चलना शायद थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर इसकी ट्यूनिंग कर दी भी जाए तो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको देती भी है। और इसके बाद में अगर आप यूँ सोच के बैठे हो कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज दे देगी, जैसे कि ये गाड़ी 25-27 से लेकर 30-32 तक का माइलेज दे देती है, तो उतना कभी भी फॉर्च्यूनर में तो नहीं आने वाला है। अगर आपकी गाड़ी फॉर्च्यूनर में या फिर थार रॉक्स में या थार या फिर कोई भी ऐसी हैवी लाइन है, वहाँ पे 10 से 12 का पेट्रोल में अगर माइलेज दे पा रही है तो सीएनजी में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 का हो जाएगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हो पाए, क्योंकि एक तो गाड़ी का वेट भी इतना ज़्यादा है, साथ साथ में आपने सीएनजी डाली है तो सीएनजी का भी कुछ ना कुछ वेट इंक्रीज़ हुआ ही है। और उसके बाद में जो जितना बड़ा इंजन है उस इंजन की फ्यूल खपत करने की जो क्षमता है वो भी ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं अपनी गाड़ी को पेट्रोल में चलाने की कोशिश करूं तो 17-18 की माइलेज इजीली दे देती है, लेकिन आपकी गाड़ी वहीं 10 दे रही होगी। कई केस में देखा जाता है 6 या 7 की माइलेज मिलती है पेट्रोल इंजन में। तो वो चीज़ अगर आपको
6-7 या 10 से बढ़ के 12, 14, 15 दे दे, उससे ज़्यादा तो नहीं दे पाएगी। और जी अगर आपने ये सारी चीज़ें सोच भी ली हैं तो एक चीज़ और सोच के बैठना कि बूट स्पेस आपकी गाड़ी में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर मार्केट जो भी CNG इंस्टॉलेशन होते हैं उनमें एक बड़ा सा सिलेंडर होता है जो बूट स्पेस में लगता है, और उसके बाद में उसमें कुछ सामान अगर आप डालने की सोचते हो तो भूल जाओ, ऐसा कुछ खास उसमें नहीं रख सकते। अभी की जो गाड़ियाँ आ रही हैं जो जिनमें CNG कंपेटेबल आ रही हैं वो अच्छी भली आपको मिल जाती हैं, जहाँ पे ड्यूल सिलेंडर मिल जाता है। अब तो मारुति ने गाड़ी के नीचे भी सिलेंडर लगा के दे दिया है, तो बूट स्पेस की तो प्रॉब्लम बची ही नहीं है, पूरा पूरा बूट स्पेस आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ में एक सबसे बड़ा घाटा जो आपको होने वाला है वो आपकी लाखों रुपए की गाड़ी के इंजन में। अब एक गाड़ी की अगर बात करी जाए तो बॉडी शेल एक अलग कीमत धराता है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आपकी गाड़ी के इंजन की बात करी जाए तो वो भी 1-2 रुपये का नहीं होता है। कई गाड़ियों में 10-10 लाख रुपए तक के इंजन लगे होते हैं, और अगर आप अपनी गाड़ी में CNG को इंस्टॉल करते हो तो हो सकता है अगर आपको 2-5%, 10%, 20% ऐसी अगर माइलेज में इंक्रीमेंट मिल भी जाता है तो उसके बाद में इंजन का क्या कबाड़ होना है वो आप सोच नहीं सकते हो। अब रही बात ऐसे छोटे इंजन्स की, तो यहाँ पे अगर ये इंजन्स ख़राब भी होते हैं तो जितने में अगर एक बड़ी गाड़ी का इंजन थोड़ा बहुत रिपेयर होगा उतने में पूरा नया इंजन आगे खड़ा हो जाएगा। इस गाड़ी का इंजन अगर पूरा नए से बिल्टअप करने जाओ या फिर कम्प्लीटली कंपनी से नया लेने जाओ तो 1 से सवा लाख के आसपास मिल जाएगा। और अगर बात करी जाए किसी भी फॉर्च्यूनर की या थार की ऐसी गाड़ियों में अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो 1-सवा लाख 1.5 लाख तक के तो उसमें हेड भी नहीं हो पाते सही से। तो फिर भाई ऐसे में क्या किया जाए, अगर हमें इसमें CNG डालनी ही है या फिर और भी कोई ऐसा अल्ट्रेशन करना है, तो मेरे हिसाब से मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर आपको शौक़ है किसी हैवी लाइन की गाड़ी को चलाने का तो उसे डीजल में ले लो, बशर्ते वो 10 साल तक चलो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई स्टेट में 10 से 15 साल तक आप उसको ईजिली चला सकते हो। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि नहीं मेरे को तो पेट्रोल में लेने के बाद में उसको CNG ही कराना है, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि भाई कोई सेकेंड हैंड गाड़ी ले लो उसी रेंज में, और उसके बाद में आप उसको CNG पे करवा लो। तो यहाँ पे 2 चीज़ होंगी, एक तो आपको हैवी लाइन वाली गाड़ी थोड़ी सस्ते में मिल जाएगी और उसमें CNG करा के आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा, और साथ ही साथ में आपका ना जो ये प्रॉब्लम है इंजन ख़राब होने का, कि ये सारी चीज़ें थोड़ी शटल डाउन बनी रहेंगी। कुल मिला के बहुत कम आपको नुकसान होगा नई गाड़ी के मुकाबले। और मैं तो कह रहा हूँ आप इन सारी चीज़ों में पड़ो, उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली कंपनी फिटेड किसी भी CNG गाड़ी को उठा सकते हो, क्योंकि आजकल हमारे मार्केट में CNG गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। एक ज़माना वो हुआ करता था कि जहाँ पे कुछ लिमिटेड मॉडल्स में आपको CNG मिलती थी, कुछ लिमिटेड गाड़ियों में मिलती थी। आज की तारीख में देखा जाए तो मल्टीपल कार्स में आपको CNG का ऑप्शन मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप होंडा में से गाड़ी ले सकते हो, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट शायद हर गाड़ी में CNG मिल जाएगी। केवल वहाँ पे छोटा सा इशू इतना है कि आपको जब CNG में वो गाड़ी चाहिए तो डीलरशिप पे आने के बाद में उस गाड़ी को आप CNG कन्वर्ट करवा सकते हो। लेकिन वहाँ पे इतना अच्छा है कि आपकी गाड़ी वारंटी के अंदर बनी रहती है। अगर और गाड़ियों की बात करी जाए, आज आपने 50 लाख रुपए खर्च करके या 20-25 लाख रुपए खर्च करके कोई भी ऐसी गाड़ी ली है जो पेट्रोल में है और उसको दूसरे दिन अगर आप CNG में करवा देते हो तो वारंटी ख़त्म। वहाँ पे इंजन के साथ में कोई भी प्रॉब्लम होता है कंपनी हाथ खड़े कर देगी, क्योंकि इतना हैवी अल्ट्रेशन अगर गाड़ी में होता है तो फर्स्ट डे से ही, जिस दिन से आपने ये सारी चीज़ें करी हैं, उस दिन से गाड़ी की पूरी वारंटी लैप्स हो जाती है। बस आज की वीडियो में छोटा सा इतना ही मुझे कहना था, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है, गाड़ी को लेते हैं पेट्रोल में अच्छे खासे इंजन के साथ में, उसको CNG में कन्वर्ट करा देते हैं और गाड़ियों की ऐसी तैसी हो जाती है। आपका पैसा आप अच्छी तरह से उसको यूज़ करेंगे तो आपके काम में आएगा, और गाड़ी ऐसी नहीं आ जाती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाड़ियों को संभाल के रखना। ऐसी लगी छोटी सी जानकारी थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।